नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल में। 23 दिसंबर आज सुबह की 30 ताजा खबरें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों को दिया गलत जानकारी ठीक करने का मौका। उम्मीदवारों की तरफ से गलत नंबर लेने के बाद आयोग ने उठाया कदम। तो दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 83 कैटेगरी के पदों के लिए उम्मीदवारों को गलत जानकारी ठीक करने का मौका दिया है। यह गलत जानकारी सिर्फ परिवार में सरकारी नौकरी न होने के बदले किए गए दावे को ठीक करने तक सीमित है। अन्य प्रकार की जानकारी पुराने वाली ही रहेगी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए कुछ उम्मीदवारों ने परिवार में सरकारी नौकरी न होने का दावा कर अंक हासिल किए थे। बाद में पता चलने के बाद उनके अंक हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के 86 कैटेगरी के लिए परिणाम घोषित करने से पहले उम्मीदवारों को मौका दे रहा है कि अगर उन्होंने गलती से अंक लेने के लिए यह दावा कर लिया है तो उसे ठीक कर लिया जाए और दावा वापस ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को वेबसाइट पर अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसे भरकर पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 तक जमा करा देना होगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन व्हाट्सएप चैट के जांच पर भिड़े मनोहर लाल व भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विश्वविद्यालयों में भर्ती के नियमों में बदलाव पर रोक मंथन के लिए बनेगी कमेटी, मनोहर लाल खट्टर। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐलान, वोकेशनल टीचर्स के मानदेय में 7,500 रुपए की बढ़ोतरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वोकेशनल टीचर्स के मानदेय में 7,500 रुपए मासिक की बढ़ोतरी कर दी है। पहले उन्हें 23,241 रुपए मासिक मानदेय मिलता था, जो अब बढ़ाकर 30,500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा वोकेशनल टीचर्स को अब 5% वार्षिक की दर से इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। और दोस्तों, ठेकेदारी प्रथा से भी मुक्त किए जाएंगे वोकेशनल टीचर्स। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद 2 माह से चल रहे आंदोलन भी खत्म। दोस्तों, सोल्वर गैंग के 2000 कंप्यूटरों की जांच करेगी साइबर टीम। पेपर सोल्वर गैंग के सरगना से रिमांड के दौरान पूछताछ में एसटीएफ ने 2000 कंप्यूटर चिन्हित किए हैं। इनको हैक करके पेपर सोल्व कराए गए। अब टीम ने सभी कंप्यूटरों की साइबर टीम से जांच कराएगी। इतना ही नहीं, आरोपित ने स्वीकार किया है कि उसने कंप्यूटर हैक करने के लिए अलग से आईटी सेल बना रखा था। इसके साथ ही वह अपने कई रिश्तेदारों और परिचितों के पेपर सोल्व कराकर उनकी नौकरी लगवा चुका है। अब एसटीएफ उनका पता लगा रही है। रिमांड पूरा होने पर आरोपित को अदालत में पेश किया जाएगा। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, हरियाणा सरकार अब किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेगी। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट ने डीपीई की डिमोशन पर रोक लगाई। दोस्तों, 32 डीपीई को डिमोशन कर वापस जेबीटी टीचर के पद पर भेजने के आदेश पर अमल करने पर रोक लगा दी है। पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग 32 डीपीई को डिमोशन कर वापस जेबीटी टीचर के पद पर भेजने के आदेश पर अमल करने पर रोक लगा दी है। पूर्वी और पश्चिमी हरियाणा को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा। और दोस्तों, डब्बाली से पानीपत तक मार्ग के लिए डीपीआर तैयार करने को मंजूरी दे दी गई है। और दोस्तों, सूबे में दोनों डोज ना लगवाने वालों पर 1 जनवरी से होगी सख्ती। बस, रेलवे स्टेशन, होटल्स, बैंक और मॉल्स में एंट्री बंद। प्रदेश कर्मियों का डीए 3% बढ़ा। देश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले, कुल 254 मरीज मिले। और दोस्तों, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने की कई अन्य घोषणाएं। नंबरदारों को मोबाइल के बजाय मिलेंगे 7,000 रुपए। दोस्तों, नंबरदारों को हटाया नहीं जाएगा मगर उनकी उपयोगिता देखी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में
नंबरदारों को नियुक्ति पर लगाई रोक और हटाए जाने के मुद्दे पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि नंबरदारों को नहीं हटाया जाएगा। सरकार ने मासिक वेतन 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया है। उन्होंने कहा कि नंबरदारों ने कहा है कि उनके पास मोबाइल फोन है, इसलिए सरकार उन्हें मोबाइल फोन की बजाय 7000 रुपये देगी और उनका मोबाइल नंबर लिया जाएगा। नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की फाइल भी क्लियर हो गई है। यह केंद्र की योजना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20,000 से 24,000 नंबरदार हैं। 10,000 की आबादी वाले सभी गांवों में लगेंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। दुष्यंत चौटाला। एचएससी भर्ती घोटाला। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मांगी व्हाट्सएप चैट की कॉपी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हुड्डा से कहा, अपने सदन में चैट पड़ी है तो कॉपी दें। 4 दिन में 4 डिग्री चढ़ा पारा, फिर भी ठुठरने से नहीं मिली राहत। प्राइवेट स्कूल संचालक शिक्षा मंत्री से मिले, मान्यता का आश्वासन। युवक की हत्या का अपराधी मानने व प्रताड़ना से आहत दंपति और बेटे ने दी फंदा लगा दी जान। मरने से पहले युवक ने 6 वीडियो सुसाइड नोट इंटरनेट मीडिया पर किए वायरल। कोरोना की दूसरी डोज न लगवाने वालों की 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री बंद। जिन लोगों ने कोरोना रोधी टीके की दूसरी डोज नहीं लगवाई है, उन्हें 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। यह जानकारी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सदन में विपक्ष द्वारा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका को लेकर लाए गए हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी। जिस भी मंत्री विज ने कहा कि सरकार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर गंभीर है और पिछली 2 लहरों से मिले अनुभवों के आधार पर सभी जरूरी तैयारी भी पूरी कर ली है। कोरोना रोधी वैक्सीन ओमिक्रॉन के मामले से निपटने के लिए काफी कारगर है। 1 लाख से कम आय वाले परिवारों के कर्ज का ब्याज भरेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा में 1 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले करीब 1.5 लाख परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। कोई भी काम धंधा शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण लेने पर ब्याज सरकार भरेगी। प्रदेश में 250 से ज्यादा रोजगार मेले लगाए गए हैं, जिनमें स्वरोजगार या कोई दूसरा काम करने वाले युवाओं को सरकार आर्थिक मदद करेगी। इस बार भी 4 सत्रों में होगा जेईई मेन का आयोजन। आर्मी में नौकरी लगवाने के नाम पर 280 युवाओं से 6 करोड़ ठगे। गुरमेल को मिलेगा किसान रत्न अवार्ड। आईपीएल की मेगा नीलामी 7-8 फरवरी को बेंगलुरु में।